नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके फिर से लिए एक और कड़क वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको एफआईआई और डीआई की ख़रीदारी और सेलिंग के विषय में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस महीने में जो एफआईआई है उन्होंने अभी तक सेलिंग करी है ज़्यादातर, और ये सेलिंग पहुंच गई है उनकी 4,503 करोड़ के पास, उससे ऊपर ही पहुंच चुकी है। वहीं मैं अगर डीआई की बात करूं तो डीआई ने खरीदारी करी है और डीआई की खरीदारी जो है पॉजिटिव में चल रही है। 2,533 करोड़ रुपए की इन्होंने अभी तक खरीदारी की है। और आप देख सकते हैं लगातार जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3 तीनों दिन ही इन्होंने क्या करी है, खरीदारी करी है। जबकि जो एफआईआई थे, एफआईआई ने 1 जनवरी को 1,782 करोड़ की बिक्री करी थी, यानी कि सेल करी थी। वहीं इन्होंने 2 जनवरी को खरीदारी करी थी और 1506 करोड़ रुपए की खरीदारी थी। लेकिन 3 जनवरी को उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में माल बेचा और 4,227 करोड़ रुपए का इन्होंने माल बेच दिया। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक दिन में ही इस पूरी जो खरीदारी करी थी, पूरे प्रोसेस को इन्होंने एक नेगेटिव सिनेरियो में बदल दिया। तो इस प्रकार से उनकी खरीदारी की होगी 4,503 करोड़ की हो गई थी। सॉरी, सेलिंग जो थी 4,503 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल कर दी थी पूरे 3 दिनों के अंदर। वहीं मैं बात करूँ दिसंबर महीने में, तो दिसंबर महीने में इन्होंने जो है 16,982 करोड़ रुपए का जो है माल बेचा था। और नवंबर के महीने में आप देख सकते हैं 45,974 रुपये करोड़ का माल बेचा था। वहीं अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में इन्होंने भयंकर सेलिंग करी थी और 1,14,445 करोड़ रुपए का इन्होंने माल बेच दिया था और निकल गए थे मार्केट से। लेकिन इस चीज़ को संभाला किन्होंने, इस चीज़ को संभाला हमारे देश के डीआईआई ने। डीआईआई ने जो है दिसंबर में जो है 34,194 रुपये की खरीदी करी थी, ये करोड़ों में। और वहीं नवंबर में 44,483 करोड़ रुपए का उन्होंने माल खरीदा था। वहीं अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में इन्होंने 1,07,254 करोड़ का माल खरीदा और इस प्रकार से मार्केट को इन्होंने जो है सपोर्ट करा था। अगर डीआई भी लगातार मार्केट बेचते तो हमारे देश की मार्केट जो है बहुत ही तगड़ा जो है भूचाल आता और ये मार्केट जो है बहुत ज़्यादा बियरिश मूड में चली जाती। लेकिन इन्होंने जो है सहयोग करा मार्केट को, लगातार माल खरीदते गए, आप देख सकते हैं। और भारतीय मार्केट में जो है इन्होंने जो है भारतीय मार्केट को क्या रखा है, सपोर्ट करा है। अब हम चलेंगे शेयर्स की तरफ। कल किन किन शेयरों में एक्शन हो सकता है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका प्राइस जो है 422 करोड़ रुपए जो है 422 रुपये 3 जनवरी को इसने क्लोजिंग करी थी। लगातार शेयर कंपनी को लगातार जो है ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं और इन ऑर्डर्स की बदौलत कंपनी जो है लगातार चढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इसमें जो है निवेश कर रहे हैं। क्योंकि जिस कंपनी को ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे वो कंपनी जो है प्रॉफिट में जाएगी। आप देख सकते हैं 6 महीने में इसने जो है -18% का जो है रिटर्न किया। अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो एक महीने में इसने 1.22% का जो है बढ़त दी है। जबकि 5 दिन की बात करें तो 5 दिनों के अंदर इसने 6.87% तक का क्या दे दिया है, रिटर्न दे दिया अपने निवेशकों को। आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन पहले ही कंपनी को जो है एक ऑर्डर मिला था, 78,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था। और ये जो ऑर्डर था, अभी हम प्राइस देख रहे हैं 3 दिसंबर का प्राइस देख रहे हैं, तो उससे 3 दिन पहले का जो आज से 3 दिन पहले दिखा रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं ये 2 तारीख को जो ऑर्डर मिला था, 2 तारीख को कंपनी को ऑर्डर मिला था और उस ऑर्डर की वजह से हमने जो है इस कंपनी के प्राइस में 7% तक का जो है उछाल देखा था इस ऑर्डर की बदौलत। अब इस कंपनी को एक और नया बड़ा ऑर्डर मिल गया। अब इस बड़े ऑर्डर मिलने की वजह से कल भी आने वाले समय में जो है हम कंपनी के शेयर में कुछ हलचल देख सकते हैं। अब मैं उस ऑर्डर की कॉपी आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्या ऑर्डर, कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो ऑर्डर मिला है 4 जनवरी को मिला है और आज कितनी है, 5 जनवरी है, तो कल के दिन ये ऑर्डर मिला था। अब हम उस ऑर्डर का देख रहे हैं। ऑर्डर का प्राइस आप देख सकते हैं 14,63,00,000 रुपये का जो है ये ऑर्डर है। यानी कि अच्छा खासा ऑर्डर इस कंपनी को, तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर जो है कंपनी को मिला है। अब बता रहा है कि टाइम पे बताया कि 10 तारीख को ये कंपनी को ये ऑर्डर पूरी तरह से मिल जाएगा। अभी जो है 14,63,00,000 का ऑर्डर बताया गया है। ये जो ऑर्डर मिला है एज़ पर LOA वर्क ऑर्डर दिया गया है, डोमेस्टिक ऑर्डर है, यानी कि देश के अंदर का ये ऑर्डर दिया गया है। और ऑर्डर की तारीख आप देख सकते हैं कि 3 जनवरी मार्केट के लगभग बंद होने के पास ये जो है ऑर्डर इस कंपनी को मिला था।
तो कल हम इस ऑर्डर की बदौलत मार्केट में रेल टेल के शेयर में कुछ हलचल ज़रूर देखेंगे और हो सकता है कि हलचल अच्छी हो। जैसा कि आप अभी प्राइस देख रहे हैं 422 का, तो हो सकता है कल के दिन ये प्राइस आपको 430 और 35 के अंदर आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि कंपनी को जो ऑर्डर मिला लगातार 2 दिन कंटिन्यू ऑर्डर मिले हैं, तो हो सकता है कि इस ऑर्डर की बदौलत जो है हमें कंपनी के शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। मैं कोई शेयर मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि जो है इतनी तेज़ी से ऑर्डर मिल रहा है कंपनी को, तो हो सकता है कि जो है कल के दिन जो है कंपनी के प्राइस में हमें जो है हलचल देखने को मिल जाए। कंपनी का अगर आप 52 वीक हाई देखें तो 617 का है, उसके मुकाबले कंपनी 422 में, यानी कि अच्छे खासे डिस्काउंट में इस समय उपलब्ध है। और आने वाले समय में जो है बजट आएगा, और बजट में जो है रेलवे सेक्टर के लिए एक अलग से जो है लगभग 1 लाख करोड़ का जो है बजट तैयार किया गया है, जिसकी बदौलत हो सकता है कि आने वाले समय में जो है कंपनी के शेयर में मुझे अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल जाए। अगर मैं बात करूं कंपनी का जो प्राइस चल रहा है इस समय जो है लगभग अपने जो है सपोर्ट के आसपास नज़र आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में जो है कंपनी का जो शेयर है जो है 438 के पास इसका जो है इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है कंपनी का जो दोबारा जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो 450 के बाद इसको जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी जो है कंपनी का जो प्राइस चल रहा है 422 रुपये का चल रहा है, जो इसके जो है सपोर्ट के आसपास में इसको चल रहा है। और हम बात करेंगे कि आने वाले समय में जो है 438 जो है इसका अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की। अदानी विल्मा लिमिटेड जैसा कि आप देख सकते हैं कि 327 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है। 3 तारीख को इसने 0.83% की जो है गिरावट दर्ज की थी। इसका जो मार्केट का अगर मैं इसका जो 52 वीक हाई बताऊं तो 52 वीक हाई इसका 408 का है। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका 279 का चल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका 42,000 करोड़ के पार है। वहीं पीई की बात करें तो पीई इसका 44 का इस समय चल रहा है। अगर मैं इसका बात करूं कि इसने जो है रिटर्न कितना दिया है 1 साल के अंदर, तो 1 साल का रिटर्न इसका जो है केवल 3% का इसका जो है रिटर्न रहा है। अगर मैं 1 साल के पूरे तो बात करूं तो -13.21% का रिटर्न, और 6 महीने के रिटर्न में देखें तो 6 महीने में जो इसने रिटर्न नहीं दिया है बल्कि नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 1 महीने का रिटर्न में तो ये लगभग 5.5% का रिटर्न इसने जो 1 महीने के अंदर अपने निवेशकों को बना के दिया। अब अदानी विलमार के लिए खबर क्या है? अदानी विलमार के लिए खबर यह है कि अदानी विलमार सी 6% राइज इन सेल्स वॉल्यूम इन Q3 एंड रेवेन्यू ग्रो 33%। तो इसके रेवेन्यू में जो है बढ़त आई है कितनी परसेंट? 33% है। और इसकी जो सेल्स है, सेल्स में भी वृद्धि बताई गई है। कितनी बताइए? 6% की वृद्धि बताई गई है। तो हो सकता है कि कल इस रिपोर्ट के आधार पर हमें कुछ एक्शन देखने को इसके मिल जाए। अदानी विलमार की बात करें तो इसका जो ROC चल रहा है 10.4 का, ROE चल रहा है 3.65 का, और फेस वैल्यू इसकी 1 की चल रही है। और अगर मैं बात करूँ उसको बुक वैल्यू तो 68.6 की बुक वैल्यू इसकी चल रही है। वहीं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी अपने जो है 50 दिन के DMA से ऊपर लेकिन 200 दिन के DMA से जो है नीचे चल रही है। अदानी विलमार ने जो है सितंबर क्वार्टर में यानी कि Q2 में भी जो है कंपनी ने दिखाया था, इसने जो है पिछले क्वार्टर की तुलना में क्या सेल्स ग्रोथ दिखाई थी, और इस बार जो इसने जो रिपोर्ट पेश की है उसके अंदर भी जो है ऐसा कुछ नज़र हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट का 326 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर की तुलना में बहुत कम यानी कि 2 करोड़ का जो है प्रॉफिट दिखाया था। EPS की बात करें तो EPS इसका 2.51 इस समय चल रहा है। इसके बाद हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि 87.88% जो है प्रमोटर के पास होल्डिंग रखी है। वहीं FIA की बात करें तो FIA ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 0.9%। वहीं मैं बात करूं पब्लिक की तो पब्लिक के पास 11.11% के शेयर रखे हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की। कंस्ट्रक्शन कंपनी KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की बात करेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस आप देख सकते हैं कि इस समय जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 346 का चल रहा है, और इसने पिछले दिन यानी कि 3 जनवरी को 0.50 पैसे की वृद्धि दिखाई थी, यानी कि 0.14% के इसके अंदर तेजी दिखाई थी। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ, मार्केट कैप इसका छोटा ही है, 9,000 करोड़ की कंपनी है। पी इसका देख सकते हैं कि 8.8 का इसका पी चल रहा है, यानी कि पी बहुत कम।
अपने 52 वीक हाई से कंपनी इस समय नीचे दिखाई दे रही है, यानी कि हमें डिस्काउंट में इस समय कंपनी उपलब्ध हो रही है। कंपनी ने निवेशकों को जो है 1 साल के अंदर 30% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में कंपनी ने निवेशकों की राशि को 165% का रिटर्न बनाकर दिया है, यानी कि कह सकते हैं 1.5% जो है इसने कंपनी ने निवेशकों की राशि को बढ़ा दिया है 5 सालों के अंदर। आज हम इस कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं? कंपनी की बात करने के पीछे वजह है क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को भी ऑर्डर मिले हैं, और एक नहीं दो ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, जिसकी वजह से मैं इस कंपनी की आज बात कर रहा हूँ। और हो सकता है कल के दिन यानी कि मंडे के दिन कंपनी के शेयर प्राइस में हमें हलचल देखने को मिल सकती है, और ऑर्डर मिले हैं तो आपको पता है कि क्या हलचल हो सकती है। पहला ऑर्डर आप देख सकते हैं कि 4 जनवरी का मैं दिखा रहा हूँ 2025, और इस ऑर्डर का जो प्राइस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है 198.28 करोड़, यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। और ये जो ऑर्डर मिला है कितने मिलेंगे? 24 महीने के लिए मिला है ये ऑर्डर। कंपनी को जो ऑर्डर दिया गया है ये तेलंगाना से मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं तेलंगाना। दूसरा ऑर्डर मैं आपके सामने फिर से लेकर आ गया हूँ 4 जनवरी 2025, जैसा कि आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो प्राइस आप देख सकते हैं 327 करोड़ 89 लाख का ये ऑर्डर है। ये भी जो है 24 मंथ के लिए इसको दिया गया है, यानी कि कंपनी को दो ऑर्डर मिले गए हैं, एक तो 327 और एक है 198 करोड़ का ऑर्डर। अगर इस ऑर्डर की कुल कीमत लगाई जाए, कंपनी का ऑर्डर लगाया जाए तो ये बनता है आपका ये 525 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से 525 का बड़ा ऑर्डर मिला कंपनी को। तो हम कल के दिन कंपनी के प्राइस में हलचल देखने को ज़रूर देखेंगे मार्केट के अंदर। तो कल आप तैयार रहना कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर कल इन शेयरों की प्राइस पर। अब हम बात करते हैं एक और कंपनी, जॉक्सन पाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अब हम बात कर रहे हैं इसकी। तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस चल रहा है 658 का। कंपनी का 52 वीक हाई की बात करें तो 820 का है उसके मुकाबले कंपनी 658 पर, यानी कि डिस्काउंट में इस समय उपलब्ध है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो बहुत छोटे मार्केट कैप कंपनी, केवल 1000 करोड़ के पार की कंपनी है। कंपनी का जो पी चल रहा है 73 का चल रहा है, यानी कि महंगी कंपनी बता रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके लो की तो 273 का इसका लो है 52 वीक। अगर मैं कंपनी के रिटर्न की बात करता हूँ तो कंपनी का रिटर्न आप देख सकते हैं कंपनी ने क्या रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया 1 साल के अंदर। तो 1 साल में केवल 64% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन कंपनी का आप चार्ट देख सकते हैं किस प्रकार से ऊपर की तेज चल रहा है। वहीं मैं बात करूँ 5 साल के रिटर्न, 5 साल का रिटर्न देखकर आप हिल जाओगे। 5 साल का रिटर्न इस कंपनी ने 2418% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया, यानी कि कह सकते हैं 24 गुना राशि अपने निवेशकों की इसने कर दिया। बहुत अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को इसने बना के दिया 5 सालों के अंदर। तो बहुत बेहतरीन कंपनी जो अपने निवेशकों को लगातार पैसा बना के दे रही है। और आप इसका चार्ट प्राइस देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग रहा है। अगर मैं मैक्सिमम का देखता हूँ तो मैक्सिमम मुझे पता लगता है तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं 6183% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया, यानी कि 61 गुना ने राशि अपने निवेशकों की कर दी है। अब हम इस कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं? कंपनी की बात करने की वजह यह है कि इस कंपनी ने रेशो में बोनस दिया है, यानी कि जिस किसी के पास 2 शेयर है उसको 5 शेयर दिए जाएंगे कंपनी के। तो कल आप इस कंपनी के प्राइस में भी हलचल होते हुए देखेंगे। आपको ये प्राइस कल कम होते हुए दिखाई देने वाला है, क्योंकि कल कंपनी बोनस देने वाली है। गलती हो गई, कंपनी जो है 8 तारीख को बोनस देने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि कल तो 6 तारीख है, और कल के दिन परसों के दिन जो है आपको अगर इसका फ़ायदा चाहिए बोनस का, तो आपको कल के दिन और परसों के दिन ख़रीदारी करनी पड़ेगी। उससे पहले अपने 8 तारीख से पहले आपको जो है अपने अकाउंट में इन शेयरों को डालना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है बोनस का, और तभी आपको बोनस मिल पाएगा। लेकिन इस दौरान हम कंपनी के प्राइस में जो है ज़रूर से ज़रूर हलचल देखेंगे। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की हलचल कंपनी के प्राइस में होने वाली है कल के दिन। न्यूजीलैंड पर कंपनी के लिए बोला गया है इसको होल्ड करके हमें चलना चाहिए। कंपनी लगातार 5 दिन के और अपने 20 दिन के, कंपनी लगातार अपने 5 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन के DMA से जो है ऊपर चल रही है। और
लेकिन कंपनी अपने 20 दिन के डीएमए से इस समय नीचे चल रही है, तो हम कह सकते हैं कंपनी फिलहाल अभी बुलिश मोड पर चल रही है। किसके हिसाब से? डीएमए के हिसाब से। और कंपनी का आप रिटर्न दे सकते हैं, 3 सालों में 265% का रिटर्न कंपनी ने बनाकर दे दिया है अपने निवेशकों को। फार्मा सेक्टर की जो है 82 कंपनी है ऐसी जो इस समय जो है पॉजिटिव मूड में चल रही है। फ्लैट चल रही है 55। तो आप देख सकते हैं कि बुलिंजर बैंड पर बुलिश दिखाई दे रहा है, मूविंग एवरेज पे बुलिश है, केएसटी पे बुलिश है और एमएससीडी पे भी यह कंपनी बुलिश दिखाई दे रही है। फार्मा की 193 कंपनियां हैं, 193 में 74 पर इसकी रैंक आती है। कंपनी का आप देख सकते हैं कि पी क्या आरओसी क्या चल रहा है, आरओसी चल रहा है कंपनी का 21 का, जबकि इसका जो आरओई चल रहा है 13.58 का आरओई इसका चल रहा है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो देख सकते हैं कि एफआईआई ने अपने परसेंटेज को बढ़ाया है 1.20%। वहीं म्यूचुअल फंड ने भी इसमें होल्डिंग को बढ़ाया है 0.11% का। और मैं बात करूँ जो है नॉन इंस्टीट्यूशन में 29.62% शामिल है। म्यूचुअल फंड भी शामिल है 0.11%, जैसे मैंने आपको बताया। प्रमोटर के पास होल्डिंग सबसे ज़्यादा 67.97% की होल्डिंग है। वहीं मैं बात करूँ हाईएस्ट पब्लिक होल्डर कौन है, मनीष गुप्ता है, जिनके पास 2.39% के शेयर पड़े हुए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कल मार्केट में देखना इन शेयरों में क्या हालचाल होने वाला है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए मैं बड़ी बड़ी वीडियो लेकर आता हूँ, बड़े बड़े शेयर लेकर आता हूँ, तो उनको देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट भी कीजिए आपके पास कौन सा शेयर इन पर पड़ा हुआ है। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया। आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने वीडियो को समय दिया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से जरूर बात कीजिए, उसके बाद ही जो है निवेश कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया और कोई मेरा इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।